वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक्टिविटी 1.11 गिवन है। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। तो ये हमने एक चाइना डिश ले ली। चाइना डिश का मतलब ये एक चीनी मिट्टी की प्याली है। इसमें हमने 1 ग्राम कॉपर पाउडर ले लिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हम इसको बर्नर से बर्न करते हैं, हीट देते हैं, देखते हैं क्या होता है। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो जब हम इसको बर्न करते हैं तो कॉपर का जो पाउडर है उसके ऊपर के सरफेस पर ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड का लेयर आ जाता है। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड? ब्लैक सब्सटेंस क्यों बना? दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। हमको पता है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा और कॉपर ऑक्साइड की लेयर बना लेगा। इफ हाइड्रोजन गैस इज passed over this heated material, the black coating of the copper of the surface turns brown and the reverse action takes place and copper is obtained. अगर हम इस कॉपर सल्फेट कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस फ्लो करेंगे तो जो एक्शन है वो रिवर्स हो जाती है और वापस से हमको कॉपर मिल जाता है। If a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. जब कोई सब्सटेंस रिएक्शन में ऑक्सीजन को गेन करता है, ऑक्सीजन के एटम्स आते हैं तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, वो उसे कहते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। इफ अ सब्सटेंस लॉसेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। और अगर रिएक्शन में ऑक्सीजन लॉस होती है, ऑक्सीजन के एटम्स लॉस होते हैं तो कहते हैं कि सब्सटेंस रिड्यूस हो गया। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस्ड। तो इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड कॉपर को लॉस कर रहा है, इस कारण से कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो गया। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रहा है, इसलिए कहेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया। इन अदर वर्ड्स, वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड while the other gets reduced during a reaction. इस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट को से ऑक्सीजन लॉस हो रहा है और एक रिएक्टेंट को ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब एक ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और एक रिड्यूस्ड हो रहा है। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रेडॉक्स रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। तो ये जो रेडॉक्स है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, रेड से रिडक्शन और ऑक्स से ऑक्सीडेशन। हमको यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से रिएक्शन दी हुई है। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो कॉपर और वाटर बनता है। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इससे ऑक्सीजन लॉस हो रही है, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रही है। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रेडॉक्स आर, रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे ZnO+C, जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्शन करता है तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। MnO2 4HCl से रिएक्शन करता है तो MnCl2 + 2H2O + Cl2 बनता है। यहाँ पर भी मैग्नीशियम से ऑक्सीजन लॉस हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO एंड ZnO इज रिड्यूस्ड टू Zn। इस रिएक्शन में 1.31 में कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, और जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इससे ऑक्सीजन लॉस हो रहा है। रिएक्शन 1.32 में HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है और MnO2 रिड्यूस्ड हो रहा है। From the above examples we can say that if a substance gains oxygen or lost hydrogen during a reaction, it is oxidized। ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हो गई।
अगर कोई सब्सटेंस रिएक्शन में ऑक्सीजन को गेन करता है या हाइड्रोजन को लॉस करता है तो इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ये रिडक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी, इफ़ अ सब्सटेंस लॉसेज ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ रिड्यूस्ड। अगर कोई सब्सटेंस रिएक्शन में ऑक्सीजन को लॉस करता है और हाइड्रोजन को गेन करता है तो इसे रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद आते हैं कॉरोजन पर। कॉरोजन हेडिंग के बने हमको, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। जब कोई लोहे की चीज़ हम खरीदते हैं तो वो चमकदार होती है, नई नई जब होती है, बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। लेकिन कुछ समय बाद उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर आ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, लोहे में जंग लग जाना। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर। इसी तरह से दूसरी मेटल्स पर भी जंग लग जाती है। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। क्या आपने कॉपर और सिल्वर के ऊपर किसी तरह की कोटिंग देखी है? व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा, इट इज सेड टू corrode एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड corrosion। जब किसी मेटल के सरफेस पर मॉइस्चर यानी नमी, एसिड्स के कारण से रिएक्शन होती है तो मेटल के ऊपर एक लेयर बन जाती है जिससे उसकी चमक कमज़ोर हो जाती है और वो मेटल धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। तो इस प्रोसेस को कॉरोजन बोलते हैं, जिसे रस्टिंग भी बोल सकते हैं, जंग लगना भी बोल सकते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉरोजन। चांदी पर भी जंग लगती है। हमने देखा है जब हम ऑर्नामेंट्स लेकर आते हैं, ज्वेलरी लेकर आते हैं सिल्वर की, तो बहुत शाइनी होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी शाइन जाने लगती है तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आने लगती है। तो ये ब्लैक कलर की कोटिंग क्या है? सिल्वर के ऊपर कॉरोजन। ऐसे ही कॉपर के जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उन बर्तनों में भी देखा होगा हरे कलर की एक परत आ जाती है। तो ये हरे कलर की जो परत है, ग्रीन कलर की कोटिंग है, ये भी कॉरोजन हुआ है। Corrosion causes damage the car bodies, bridge, iron rails, ships and to all the objects made of metals. Corrosion के कारण कार की बॉडीज़, ब्रिज, आयरन की जो रेलिंग होती हैं, शिप होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट मेटल के बने होते हैं सभी डैमेज होने लगते हैं। स्पेशली दोज ऑफ आयरन, और ज़्यादातर आयरन के तो हो ही जाते हैं। कॉरोजन ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। तो आयरन पर जंग लगना एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एन एनॉमरस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। तो आयरन जो डैमेज हो जाता है उसको रिप्लेस करने में बहुत ज़्यादा मनी हर साल खर्च होती है। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में और ज़्यादा कोरोजन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमको गिवन है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है ये समझते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स को बहुत समय के बाद में हम स्मेल करके देखते हैं या खा के देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, तो कैसे लगते हैं? अगर हम कोई सब्जी आज बनाएंगे और 2-3 दिन बाद उसको स्मेल करेंगे या टेस्ट करेंगे तो कैसी लगेगी? उसमें बैड स्मेल आने लगेगी, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि वो जो फूड आइटम था वो क्या हो गया? रेंसिड हो गया। When fats and oils are oxidized, जब फैट और ऑयल फूड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दे बिकम रैंसिड, तो वो रैंसिड हो जाते हैं। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, उनकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए फूड आइटम्स में कुछ
एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। जो फूड आइटम्स हैं उनको हम एयर टाइट कंटेनर्स में रखकर इनको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। डू यू नो दैट chip manufacturers usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? तो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं पैकेट्स में जब चिप्स को भरती हैं तो साथ में नाइट्रोजन या कोई और गैस भी भर देती हैं। देखा होगा चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं वो बहुत फूले होते हैं, उनमें गैस भरी होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस इसलिए भर देते हैं क्योंकि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती, चिप्स को ऑक्सीजन से दूर रखती है और ऑक्सीडेशन नहीं होता और फूड आइटम सेफ रहता है। बाकी हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज गिवन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।